हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल व्यूअर क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीएस जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। इसके पहले आज का जो मोटिवेशनल कोट्स है वो देखते हैं कि आज का मोटिवेशनल कोट्स क्या है। देखिए, आज का मोटिवेशनल कोट्स है, सोच बदलने से सितारे बदल जाएंगे और निगाहें बदलने से नज़ारे बदल जाएंगे। कश्ती बदलने की ज़रूरत नहीं है, दिशा बदलो के किनारे बदल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो इसी के साथ चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, कॉमरेड कमरैया किस आंदोलन के नेता थे। तो जो कॉमरेड कमरैया थे वो जो है तेलंगाना कृषक आंदोलन के नेता थे और ये आंदोलन हुआ था 1946 में, द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद शुरू हुआ था। कहा जाता है तेलंगाना क्षेत्र के देशमुख और निजाम सरकार के विरुद्ध एक कृषक गुरिल्ला युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में जब कॉमरेड कमरैया की मृत्यु हुई तो उसके बाद लोगों ने हथियार के रूप में मिर्च पाउडर का प्रयोग किया था। और यहाँ पे क्या हो रहे थे, जितने सारे किसान थे उनका जो है शोषण किया जा रहा था। इस वजह से ये युद्ध आपका हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जैन दर्शन के अनुसार संसार कई वास्तविक एवं सत्य चक्रों में बटा है, जिसके प्रत्येक चक्र में कौन हमेशा निवास करते हैं। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। देखिए 24 तीर्थकर, इसमें कितने तीर्थकर थे, 24 तीर्थकर थे जैन में। अब 12 चक्रवर्ती शासक थे जो कि भरत, सगर, मध्वा और सनत कुमार, शांति, कुंथु, अरह, शुभम, इस तरह से टोटल 12 चक्रवर्ती शासक थे। और कुल मिलाकर के 63 सलाका। ये 63 सलाका क्या होता है, इसमें 9 बलभद्र का जिक्र किया गया है। बलभद्र में से जो विजय आ जाएगा आपका, राम होगा, सुदर्शन होगा, तो ये बलभद्र थे। और 9 वासुदेव, जिसमें कृष्ण, त्रिपष्ट, द्विपष्ट और 9 प्रति वासुदेव, जिसमें जरासंध, रावण और प्रहलाद आएगा। तो इन सब को मिलाकर के 24 प्लस 12 और प्लस कितना हो जाएगा, 27। तो कुल मिलाकर के 63 सलाका थे इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हसन गंगू किस साम्राज्य के शासक थे। हसन गंगू बहमनी साम्राज्य के शासक थे। और इन्होंने क्या किया था, बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में की थी। अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से भी इसको जाना जाता है और इसी का जो पहला नाम था वो कहीं कहीं आपको जफर खां मिलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, पंचशील समझौता कब हुआ था। तो पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 ईस्वी को हुआ था। किसके बीच, भारत और चीन के बीच। भारत से पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उधर से कौन थे, श्री चाओ एन लाई थे। और इस पंचशील समझौते में कुल मिलाकर के 5 प्रकार का समझौता हुआ था। जैसे वो 5 बातों का उल्लेख जो किया गया वो बात था, एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, समान और परस्पर लाभकारी संबंध बनाए रखेंगे और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व करेंगे। और ये जो समझौता हुआ वो कुल मिलाकर के 8 वर्षों के लिए ये समझौता हुआ। और जैसे ही 8 वर्ष खत्म हुए तो चीन ने क्या किया, भारत पर 1962 ईस्वी में ये आक्रमण कर दिया। तो इसके बाद जो है आक्रमण कर दिया और आज तक जो है इनके साथ, चीन के साथ हम लोगों का क्या है, भारत के साथ इसका रिलेशन ठीक नहीं है। तो चलते हैं। और हाँ, ये जो पंचशील समझौता है, पंचशील शब्द जो लिया था इन्होंने वो कहाँ से लिया था, ये बुद्ध से लिया था। कि पंचशील उसमें था 5 सिद्धांत, बुद्ध में भी थे। तो उसी से इन्होंने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील समझौता का जो 5 वार्तालाप था उसको लिया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोनोरॉन मरुस्थल कहाँ है। तो सोनोरॉन मरुस्थल जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन है, इंसेप्टिसोल्स क्या है। तो इंसेप्टिसोल्स जो है मृदा का एक प्रकार है। ये क्या है, तो मृदा का एक प्रकार है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल के अंतर्गत ऐसा क्षेत्र जहाँ पृथ्वी के समान दशाओं वाले ग्रहों की संभावना है क्या कहलाती है। उसको हम लोग कहते हैं गोल्डी लॉक्स जोन। अब ये गोल्डी लॉक्स जोन क्या है, तो इसको हम लोग वास योग्य क्षेत्र भी कहते हैं। एक तारे के चारों ओर वह क्षेत्र जहाँ पृथ्वी जैसा किसी ग्रह की सतह ना तो बहुत ठंडा और ना ही बहुत गर्म हो, अर्थात वहाँ जीवन होने की संभावना हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ट्रेमोंटाना किस देश में चलने वाली ठंडी हवा है। तो ये इटली का ठंडी हवा है ट्रेमोंटाना।
अगला क्वेश्चन है आपका, संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि कुल मिलाकर 12 अनुसूची में से जो सबसे बड़ी अनुसूची 7वीं अनुसूची है, उसको 3 भागों में बांटा है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची की बात करें तो वर्तमान में कितने 100 विषय हैं, और यही जब संविधान के निर्माण के समय इसमें कितना विषय था, तो वो 97 विषय था। राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में 61 है, और समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची में अभी कितने हैं, 52 है। और राज्य सूची में पहले कितने थे, तो पहले 66 थे, और समवर्ती सूची में पहले कितने थे, तो पहले इसमें 47 विषय थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुंछी आयोग किससे संबंधित है? तो पुंछी आयोग केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। ये भारत सरकार ने सरकारिया आयुक्त द्वारा अंतिम बार केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित मुद्दे पर विचार के बाद भारत की राजनीति और अर्थव्यवस्था में आए परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नए मुद्दे पर विचार करने के लिए 27 अप्रैल 2007 को भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, और उसी आयोग का नाम क्या रख दिया, पुंछी आयोग। कब निर्माण हुआ इसका? तो 2007 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खैर। और इसका गठन कब हुआ था? तो 7 जून 1955 ईस्वी को प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। अनुच्छेद की बात करें तो कौन सा अनुच्छेद में? 344। और इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि संघ के सरकारी कामकाज के लिए मात्र हिंदी भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग की करें, ऐसा इसमें लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि पेशियों के भीतर पाए जाने वाले तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो पेशियों के भीतर पाए जाने वाले तरल पदार्थ को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। और ये सार्कोप्लाज्म में क्या रहता है? तो ये ग्लाइकोसोम्स होगा, मायोग्लोबिन होगा, ऑक्सीजन बंद प्रोटीन पाई जाती है, और इसी से क्या होता है, मांसपेशियों में संकुचन नियंत्रित होता है। और साइकोप्लाज्म में कैल्शियम आयन मांसपेशी फाइबर का एक विशेष तत्व भी होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कुल कितने जिले हैं? अगर बात करें दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी में तो कुल 11 जिले हैं। अब पहले इसमें कितने थे? पहले इसमें 9 थे, लेकिन वर्तमान में 11 है। तो देखिए इसमें कौन कौन से? नई दिल्ली है, उत्तरी दिल्ली, उत्तर पश्चिम दिल्ली, पश्चिम दिल्ली, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, दक्षिण पूर्वी दिल्ली, मध्य दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली, शाहदरा और पूर्वी दिल्ली। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर कितने हैं? तो इसमें आपके 11 जिले हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। और पहली बार कब मनाया गया था? तो घोषणा हुआ था 2008 को, और इसको मनाया गया था 2009 ईस्वी में। पहली बार इसको 2009 ईस्वी में मनाया गया। और इसका जो महत्व है वो महासागर के बारे में समझाना, उसका क्या महत्व है, उसकी विशेषता को बताना। और ये जो होने का कारण, इसका कारण जो था मनाने का, ये 1992 में जब रियो डी जेनेरो में हुए पृथ्वी ग्रह नामक फोरम में घोषणा किया गया था कि हम लोगों को, पूरे विश्व को क्या करना चाहिए कि महासागर दिवस मनाना चाहिए। तो उसी के एवज में संयुक्त राष्ट्र ने क्या किया, 2008 में घोषणा किया, और 2009 ईस्वी से हम लोग इसको मनाते हुए आ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, एशिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी देश कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी देश आपका चीन है। अगला क्वेश्चन है, SPMCIL का कार्य नहीं है? तो देखिए SPMCIL का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसका जो कार्य नहीं है तो वो पहले देख लीजिए। इसका आंसर होगा राष्ट्रीय पुरस्कारों का मेडल की आपूर्ति करना, ये इसका कार्य नहीं है। और ये 3 इसका क्या है, मुख्य कार्य है। 3 मुख्य कार्य की अगर हम बात करें तो देखिए इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं भारतीय प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड, इसका हिंदी नाम हुआ आपका। और ये जो है आरबीआई को मुद्रा, बैंक नोट, सिक्के की आपूर्ति करता है, विभिन्न राज्यों सरकारों को स्टाम्प पत्र की आपूर्ति करता है, विदेश मंत्रालय को पासपोर्ट का आपूर्ति करता है। लेकिन इसकी जो इकाइयां हैं, तो भारत में जहां जहां टकसाल का निर्माण होता है वो इनकी इकाइयां, या जहां जहां नोट का निर्माण होता है वो इनकी इकाइयां। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर भारत सरकार टकसाल जो मुंबई है, भारत सरकार टकसाल हैदराबाद है, भारत सरकार टकसाल कोलकाता है, भारत सरकार टकसाल नोएडा है, चलार्थ
पत्र मुद्रणालय नासिक, बैंक नोट प्रेस देवास, भारत प्रतिभूति मुद्रणालय नासिक और प्रतिभूति मुद्रणालय हैदराबाद और प्रतिभूति कागज कारखाना होशंगाबाद। कुल मिलाकर इसके 9 जो है प्रमुख इकाइयां हैं SPMCIL की। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका CBIC का क्या अर्थ है। तो देखिए CBIC का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। जैसे ही टैक्स आया तो यहाँ पर आंसर होगा इसका केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेवा कर लगाना और इसे संग्रह करना। देश में कई अप्रत्यक्ष करों के स्थान पर माल एवं सेवा कर GST की व्यवस्था लागू होने के कारण केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड अर्थात CBEC का नाम बदलकर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड रख कर दिया गया है, जिसको कि हम लोग CBIC कहते हैं। इसका जो स्थापना हुआ था, इसका स्थापना 1944 ईस्वी में किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है घोड़े की नाल आकार की मेहराब सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग में लाई गई थी। तो इसका आंसर होगा अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा में घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग हुई थी। अलाई दरवाजा का निर्माण हुआ था 1311 ईस्वी में और किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और अलाई दरवाजा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर का उपयोग किया गया था। और कहा जाता है इस्लामिक वास्तुकला का रत्न भी अलाई दरवाजा ही है। अलाई दरवाजा को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका कि जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल देखें तो ये 1848 ईस्वी से हमारे भारत में 1856 तक रहा। ये 1848 से इन्हीं ने क्या किया था, इनके द्वारा ही कोहिनूर हीरा को महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया था। और इन्हीं के रीजन में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 ईस्वी में लोअर बर्मा और पीगू को अंग्रेजों राज्य में मिलाया भी गया था। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध भी 1848 ईस्वी में और 1848 से 49 ईस्वी के बीच हुआ था। इनाम कमीशन का स्थापना इन्हीं के द्वारा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इन्हीं के नाम से जाना जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इन्हीं ने ये नीति को लाया था। उसके बाद अगर हम बात करें तो इन्होंने ही जो है वुड डिस्पैच को लागू किया था, जो शिक्षा संबंधी सुधार था 1854 ईस्वी में। और अगर हम बात करें तो भारतीय रेल का जनक भी इन्हीं के रीजन में 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। और सार्वजनिक निर्माण विभाग का स्थापना भी इन्होंने ही किया था। लोक सेवा विभाग का भी स्थापना किया था और यहाँ तक कि शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी भी इन्होंने ही बनाया था। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। तो ये कहा था आपके भगत सिंह ने। भगत सिंह का जन्म 1907 ईस्वी में 28 सितंबर को, जो कि बांगा गांव और जिला लॉयलपुर, जो कि वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में। इनकी मृत्यु नहीं, इनको फांसी दे दिया गया था राजगुरु और सुखदेव के साथ।